अच्छा, एक दिन के लिए जब हम दूल्हा राजा बनते हैं तो क्या होता है? एक दिन के लिए सर्व सुविधाएं मिल जाती है, मिलता है ना, चाहे वो राजा हो या जो भी नॉर्मल व्यक्ति हो। एक दिन के लिए यहाँ तक कि जब वो दूल्हे राजा बनता है तो उनके शरीर में जब पसीना आती है चेहरे में ना, तो वो पसीना को भी पूछने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति रहता है। और दूसरा दिन, क्योंकि सबको पता है जब किसी को बलि देने वाले रहते हैं ना, किसी का बलि होने वाला रहता है तो कहते हैं बाबू आज जितना खाना है खा लो, कल तो तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी, कल तुम्हारी बलि होने वाली है, आज जितना स्वागत कराना है जितना खाना है खा लो। ऐसा होता है दूल्हे लोग का। तो भगवान का भी बड़ी सम्मान हो रही है। भगवान जब जो है भोजन करने बैठे ना तो वो अघोर रूप धारण कर लिए, अघोरी का रूप धारण किए प्रभु। अघोर रूप धारण करके भगवान जो है सिर को नीचे किए हैं और सिर को नीचे करके जो भोजन कर रहे हैं, जो भोजन प्रसादी पा रहे हैं कि हिमालय राज पर्वत के जितने भी सैनिक गण हैं ना, सब जो है ला ला करके परोसे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। भगवान अघोर अवस्था में हैं और वो भोजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसको पानी तक का भी पता नहीं है, डकार तक नहीं आ रही है भगवान को, चल रहा है उसका भोजन। भोजन करते 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 वो जो हिमालय राज पर्वत है ना, उसका पूरा संपत्ति समाप्त हो गया। अब उनकी चेहरा में चिंता की झलक दिखने लगी। भगवान जो है सिर को नीचे किए हैं और सिर को नीचे किए ऊपर कर ही नहीं रहे, बस भोजन प्रसादी ले रहे हैं, ले रहे हैं। जाके जो रसोईया है, जो भंडारा घर है, उसको जा करके देखते हैं तो वहां कुछ नहीं, सब जो है खत्म हो गए। हिमालय राजा जो है माता जगदम्बा के पास जाती है, जाते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं बेटी मेरी लाज रखो बेटी। कहते क्या हुआ पिताश्री, क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हो, हमें कुछ बताइए, हमें कुछ बताइए, आप इतना चिंतित हो रहे हो। तो कहते बेटी हे पुत्री, आज मैं अपने जामाता को, अपने दामाद को ही भोजन प्रसादी में तृप्त नहीं करा पा रहा हूँ। लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये पर्वतों का राजा जो हिमालय है, वो उनके घर में उनके जो जामाता है उनके लिए भोजन पर्याप्त नहीं हुआ। मेरी लाज रखो बेटी। माता जगदम्बा जगत जननी पार्वती जो है भगवान शंकर के पास गए, क्या लेकर के, सुंदर छोटी सी बटलोही में क्या बनाए, खीर बनाए और लेकर के गए। और वो उस खीर को किस में लेकर के गए हैं, जो खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी में खीर को लेकर के गए। देखिए जो खीर होता है ना, ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, बड़े प्रिय है भगवान को। तो एक हाथ में माता जगत जननी जगदम्बा जो है उस खोपड़ी में खीर को लेकर के गए और दूसरे हाथ में क्या लेके गए, भस्म लेकर के गए। और जाकर के भगवान जो है सिर नीचे करके बिल्कुल भोजन प्रसादी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि और कब आएगा। माता जगदम्बा जो है गई और जाकर के कहने लगी प्रभु ये प्रसाद जो है स्वीकार कीजिए। जैसे ही भगवान को माता पार्वती की जो आवाज सुनाई दी ना, तो कहने लगे रे जगदम्बा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे अन्नपूर्णा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माता पार्वती जो है कहने लगी प्रभु मेरे पिताश्री के पास कुछ नहीं है, जितने भी भोजन भंडारा था वो सब जो है समाप्त हो गए हैं और उनकी लाज अब आपके हाथ में है प्रभु, आप कुछ कृपा करें। भगवान शंकर कहने लगे हे उमा। देखिए भगवान जो है माता पार्वती को प्रेम से क्या कहते थे, उमा। क्या कहते थे, उमा कहते थे।
ये उमा वाली जो नाम है ना, उसको उनके माता पिता ने नहीं रखा, भगवान उनको प्रेम से उमा कहते थे, है ना, प्रेम से उमा कहते हैं भगवान। तो कहते उमा, हे अन्नपूर्णा, तुम्हारे जो पिताश्री है ना, उसको अभिमान हो गया था, और आपको तो पता है कि मुझे अभिमानी व्यक्ति जो है, कपटी व्यक्ति जो है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो माँ, सारी व्यवस्था हो जाएंगे। माता अन्नपूर्णा जो है भगवान को अपने हाथ से उस खीर को खिलाए, और वो जो भस्म लेकर के आए थे ना, उसको उसके त्रिपुंड में लगाए। तभी से माता को अन्नपूर्णा कहते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम भोजन बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं तो अब तो गैस हो गई है, जब भोजन जो है चूल्हा में बनाया जाता है या गैस भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, जो वो रहता है ना होम देने वाले, उसमें हम थोड़ा सा बढ़िया कंडी से उसमें आग जो है प्रज्वलित करें, और करने के बाद जैसे ही हमारे घर में भोजन बनता है तो हम बढ़िया आचमन करके उसमें भोग लगाएं, गोपाल जी को भोग लगाएं, जो भी हम देवी देवता को मानते हैं उसमें हमारे भोजन बनने के बाद या जो भी मेवा मिष्ठान बनता है तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसको भोग लगा करके ही स्वीकार करें।